नमस्कार साथियों, इस वीडियो में हम सीएम राय चयन परीक्षा का उन प्रश्नों को कवर करेंगे जो कि स्मृति पर आधारित हमें शिक्षक साथियों द्वारा बताए गए हैं। यह वीडियो हमने मनोज रजक सर के सहयोग से बनाया गया है, तो उन्हें विशेष धन्यवाद। साथियों, यदि आप हमारे चैनल पर पहली बार आए तो शिक्षा विभाग से संबंधित लेटेस्ट अपडेट के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और वीडियो को लाइक करना नहीं भूलिए। तो चलिए साथियों, अब हम इन प्रश्नों को देखते हैं। तो जैसा कि साथियों, यह सभी प्रश्न स्मृति पर आधारित हैं और हमें यह मनोज सर के द्वारा उपलब्ध कराए गए हैं। और आप कमेंट्स बॉक्स में ज़रूर लिखिएगा कि और कौन से प्रश्न आए थे इसके अंतर्गत। तो इसमें कुछ प्रश्न हमने समाहित किए हैं इस वीडियो में, और शेष प्रश्न जो आपको याद आते जाते हैं कमेंट्स बॉक्स में ज़रूर लिखते जाइए। तो इस टाइप से पेपर आया था, जैसे कि इसमें प्रश्न दिया था वंदे मातरम गीत के रचयिता कौन है। तो वंदे मातरम गीत के जो रचयिता है वो है बंकिम चंद्र चटर्जी है। वंदे मातरम हमारे देश का नेशनल सॉन्ग भी है। और जो कि साथियों, अगला प्रश्न दिया, हीराकुंड बांध किस राज्य में स्थित है। तो हीराकुंड जो बांध है वो है उड़ीसा राज्य में स्थित है और किस नदी पर। इसमें हालांकि प्रश्न यही पूछा गया था उड़ीसा राज्य में, साथ में हम थोड़ा सा बताना चाह रहे हैं कि हीराकुंड है जो कि बांध है, सबसे बड़ा बांध है ये इंडिया का, और यह महानदी पर स्थित है। लकड़ी के सामान बनाने वाला किस क्षेत्र के अंतर्गत आता है। तो जो लकड़ी का सामान जो बनाया जाता है वो है किस क्षेत्र के अंतर्गत आता है, प्राथमिक क्षेत्र, द्वितीयक क्षेत्र, इस प्रकार से ऑप्शन में होंगे। तो इसका जो राइट आंसर है द्वितीयक क्षेत्र में। साथियों, जितने भी सामान जो बनाए जाते हैं, प्रोडक्शन का काम किया जाता है, वह द्वितीयक क्षेत्र में रहता है। वहीं प्राथमिक क्षेत्र में यदि देखा जाए तो प्रकृति से जो चीज़ हमें प्राप्त होती है, जैसे कृषि, वन वगैरह, ये सभी प्राथमिक क्षेत्र के अंतर्गत आते हैं। वहीं तृतीयक क्षेत्र में को सेवा क्षेत्र कहा जाता है। इसमें जो भी सेवाएं प्रदान की जाती हैं, जैसे कि होटल है, बैंकिंग है, बीमा सेवा, रेलवे, ये सभी जो सेवा होती हैं वो तृतीयक क्षेत्र के अंतर्गत आती हैं। तो हम थोड़ा सा प्रश्न को डिफाइन भी करते जा रहे हैं। साथियों, अगला प्रश्न दिया था, कृषि क्षेत्र में बेरोजगारी देखने को मिलती है, ये किस प्रकार की बेरोजगारी देखने को मिलती है। तो कृषि क्षेत्र में प्रच्छन्न बेरोजगारी देखने को मिलती है। तो इसका राइट ऑप्शन जो था वह प्रच्छन्न है। तो प्रच्छन्न बेरोजगारी एक ऐसी बेरोजगारी होती है जिसे उत्पादन में गणना नहीं की जाती है और इस पर कोई विशेष फर्क भी नहीं पड़ता है उत्पादन पर। नेक्स्ट है, किसी देश की समृद्धि दर का आकलन किया जाता है। तो किसी देश की समृद्धि दर का जो आकलन किया जाता है वो किस आधार पर किया जाता है। तो उसका जो सही जवाब है शिक्षा, स्वास्थ्य और जीवन प्रत्याशा, ये तीनों से किया जाता है। शिक्षा से, स्वास्थ्य से, जीवन प्रत्याशा से। अगला प्रश्न आया था, साइमन कमीशन का गठन किस अध्यादेश उद्देश्य से किया गया था। तो जो साइमन कमीशन 1928 में आया था, जिसे इसमें अधिक से अधिक अंग्रेज भी थे, तो इसलिए इसे व्हाइटमैन कमीशन भी कहा गया था। साथियों, इसका जो सही जवाब है भारत में प्रशासनिक तंत्र की समीक्षा हेतु यह आया था। तो प्रशासनिक तंत्र की समीक्षा के लिए तो आया था। साथियों, इसमें अधिकतर 7 जो 8 सदस्य था उनमें 7 सदस्य अंग्रेज ही थे, इसलिए इसे व्हाइटमैन कमीशन भी कहा गया। और इसका विरोध हुआ था लाला लाजपत राय के नेतृत्व में लाहौर में, और इसी में ही सैंडर्स द्वारा लाठीचार्ज देने की वजह से इनके सिर में लाठी लग गई थी लाला लाजपत राय, और इनकी मृत्यु हो गई थी कुछ समय बाद। नेक्स्ट अगला दिया है, साइमन कमीशन का गठन किस उद्देश्य से किया गया था। तो साइमन जो कमीशन है उसका उद्देश्य किस उद्देश्य किया गया था। तो प्रशासनिक, इसका जो आंसर है भारत में प्रशासनिक तंत्र की समीक्षा हेतु। अगला प्रश्न है, स्वतंत्रता का अधिकार नहीं है। तो जो भी और ऑप्शन थे उसमें नहीं पूछा गया है। तो शस्त्र के साथ विरोध प्रदर्शन करना ही यह स्वतंत्रता का अधिकार नहीं है। तो ये इसका राइट आंसर यह था। नेक्स्ट है, सत्ता की साझेदारी के क्षैतिज वितरण का उदाहरण है क्या। तो विधायिका, कार्यपालिका, न्यायपालिका, तो ये सभी इसके उदाहरण हैं। नेक्स्ट अगला प्रश्न था, सामाजिक समूह के बीच सत्ता के बंटवारे का उदाहरण है। तो सामुदायिक सरकार, इसका जो जवाब है सामुदायिक सरकार, इसका राइट आंसर है। नेक्स्ट, तो साथियों, अगला प्रश्न दिया गया है, राष्ट्रवाद की अभिव्यक्ति सर्वप्रथम किस देश में देखने को मिलती है। तो राष्ट्रवाद की अभिव्यक्ति है जो सर्वप्रथम देखने को मिलती है फ्रांस देश में। नेक्स्ट दिया है, 1871 में जर्मनी का सम्राट बना। तो 1871 में जर्मनी का जो सम्राट बना था वह कौन बना था। तो विलियम प्रथम बने थे।
तो साथियों इसमें जैसा कि देखा गया है कि वर्ल्ड हिस्ट्री से भी प्रश्न आए हुए हैं और इंटरनेशनल लेवल के भी प्रश्न हैं। अधिकतर जो प्रश्न थे वह समझ पर आधारित थे और जो स्मृति पर आधारित थे मोस्ट पॉपुलर प्रश्न वह हमें ये शेयर किए गए हैं। और इसमें इसी के तहत अगला प्रश्न जो दिया गया है, चंपारण किस राज्य में स्थित है? तो चंपारण जो कि बिहार राज्य में स्थित है। चंपारण से एक आंदोलन याद आता है कि महात्मा गांधी का जो पहला आंदोलन था वह चंपारण आंदोलन था और ये 1997 में किया गया था। यह महात्मा गांधी का पहला आंदोलन के साथ साथ इसमें महात्मा गांधी को इनवाइट किया गया था कि अंग्रेज किसानों से ज़बरदस्ती खेती करवाते थे, तो यह उसी के विरोध में यह आंदोलन किया गया था महात्मा गांधी का। यह ज़बरदस्ती खेती, नील की खेती करवाते थे जिसमें अगले 5 वर्ष तक खेत बंजर हो जाता था किसानों का, इसलिए। तो अगला प्रश्न दिया है, जब फ्रांस छींकता है तो यूरोप की को सर्दी हो जाती है, यह कथन किसका था? जब फ्रांस छींकता है तो यूरोप को सर्दी हो जाती है, यह कथन किसका है? तो मेटरनिख का यह इसका राइट आंसर है मेटरनिख, ये स्टेटमेंट दिया था। अगला वियना संधि। वियना संधि 1815 में प्रावधान नहीं था, तो 1815 में जो वियना संधि हुई थी उसमें क्या प्रावधान नहीं था? तो प्रावधान इसमें नहीं था, जर्मनी के 39 राज्यों को रूस को सौंपा गया था। तो साथियों वर्ल्ड हिस्ट्री से अगर हम देख रहे हैं तो अच्छे क्वेश्चन इसमें आ रहे हैं, इंटरनेशनल लेवल के भी है, इंडियन लेवल के, और मध्य प्रदेश से जुड़े हुए प्रश्न भी इसमें हैं कुछ। नेक्स्ट अगला प्रश्न दिया है, जापान की सबसे पुरानी पुस्तक कौन सी है? तो डायमंड सूत्र जो है वह जापान की सबसे पुरानी पुस्तक है। नेक्स्ट दिया है, संवाद कौमुदी पुस्तक के लेखक कौन है? तो संवाद कौमुदी पुस्तक के जो लेखक हैं वह राजा राम मोहन राय हैं। वहीं एक प्रश्न और पूछा गया था, जो चैपमैन किसे कहा जाता है? तो चैपमैन जो कहा जाता है वह फेरी वाले के लिए कहा जाता है। शेष प्रश्न साथियों समझ पर आधारित थे, जो कि वहीं पर प्रश्न के ऑप्शन देखने से पता चलता है, हिस्ट्री से रिलेटेड थे। तो साथियों शेष प्रश्न आपको जैसे ही याद आते हैं तो कमेंट्स बॉक्स में लिखिए, इससे से अधिक प्रश्न साथियों के समक्ष पहुंचेंगे और हमारा ये उद्देश्य यही है। नेक्स्ट एक प्रश्न और आया था, रावत भाटा ऊर्जा केंद्र कहाँ स्थित है? तो यह राजस्थान में स्थित है। साथ में इसमें जो एप्टीट्यूड से रिलेटेड जो प्रश्न आए थे वह हम इसमें बताना चाह रहे हैं। अच्छा प्रश्न क्या है, एक इस प्रकार से प्रश्न पूछा गया था। इन सभी प्रश्नों के उत्तर हम एक नेक्स्ट वीडियो में लेकर के आएंगे, लेकिन इस वीडियो में हम सिर्फ प्रश्नों को ही बता रहे हैं। एक अच्छा प्रश्न केंद्रित होता है, किससे रिलेटेड होता है? तो बालक केंद्रित होता है, बालक से रिलेटेड होता है। वहीं कक्षा आकलन का प्रकार क्या है? कक्षा आकलन का प्रकार क्या होता है? तो एक इस प्रकार का एप्टीट्यूड से रिलेटेड प्रश्न था। वही नेक्स्ट है, शिक्षक के रूप में आपकी प्राथमिक कार्य क्या है? तो ये एप्टीट्यूड से रिलेटेड था। वहीं एक शिक्षक के ज्ञान का सही क्रम क्या है? एक शिक्षक के ज्ञान का सही क्रम क्या है? छात्र की अधिगमता की कठिनाइयों का प्रारूप प्रयत्न करता है, वह इससे संबंधित एक प्रश्न था। छात्र के कौन कौन से गुण को सर्वाधिक मानते हैं? छात्र के कौन कौन से गुण को सर्वाधिक मानते हैं? वहीं देखा जाए तो एक सबसे अधिक क्वेश्चन पूछा जा रहा है, एक घड़ी से रिलेटेड था, जो कि ग्रेड 2 में आया था। तो जो कि साइकोमेट्रिक से रिलेटेड था, जिसमें दिया गया था कि किसी कूट भाषा में STAG को HGZT और हॉर्न HORN को SLIM लिखा जाता है, तो नॉर्थ उसमें दिया था NORTH, नॉर्थ को क्या लिखा जाएगा? तो इसका साथियों सही जवाब है MLIGS। यदि आपने यह सही आंसर लगाया है तो यह बिल्कुल सही है। नेक्स्ट इसी प्रकार से एक घड़ी से रिलेटेड, घड़ी में जो समय दिया गया था कि एक घड़ी को किसी दर्पण में देखते हैं और उस दर्पण के द्वारा दूसरे दर्पण में देखते हैं तो घड़ी में कितना बजा होगा, जबकि घड़ी में टाइमिंग दी गई थी 5:25। तो इसका राइट आंसर भी वही रहेगा, 5:25 देखा जाएगा। वहीं एक सबसे अधिक प्रश्न पूछा गया था शिक्षक साथियों द्वारा कि ब्लू ब्लड किससे संबंधित है? ब्लू ब्लड किससे संबंधित है?
तो यह कुलीन परिवार से संबंधित है ब्लू ब्लेड। और साथियों, हमें जो भी प्रश्न मिलते हैं तो वो हम नेक्स्ट वीडियो में इसी से रिलेटेड कवर पूरा पैकेज लेकर के आएंगे। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।